हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.5 के लिए इंट्रोडक्शन चैप्टर 11 जिसका नाम है अलजेब्रा। तो यहाँ पे पहला टॉपिक रहेगा हमारा वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल के बारे में हम जानते हैं कि कोई एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। इसमें ये जो एक्स वाई जेड या फिर टी वी ए बी सी डी टाइप के कुछ भी अगर हमें दे रखे हैं तो वो वेरिएबल होते हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्या होता है। अब एक चीज देखो, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिख लेते हैं ये 4x+3, ये हमारा क्या है, एक एक्सप्रेशन है। और इसको अगर हम ले लेते हैं इज इक्वल्स टू 8, तो अब ये हमारा क्या हो गया, ये एक इक्वेशन बन गया। तो इक्वेशन क्या होता है, जिसमें वेरिएबल हो और इक्वल वाला साइन हो, इसी को हम इक्वेशन बोलेंगे। अब यहाँ पे इस तरफ वाला जो साइड होता है इसको बोलते हैं हम RHS, यानी कि राइट हैंड साइड। और इस साइड में यानी जो लेफ्ट में है इसको बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्या होता है कि ऐसा वेरिएबल हम यहाँ पे रखें, यानी x की जगह पर हम एक ऐसा नंबर रखें जो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 8 है इसको हम कर लेते हैं 11, ताकि ये हमारे लिए आसान हो जाए। तो अब यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करें, हम मान लेते हैं हमने पुट किया x इज इक्वल्स टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 1 प्लस 3, और 4 1 का मतलब हुआ 4 प्लस 3, और ये आ जाएगा 7। यहाँ पे ये 7 है और इधर क्या है 11 है, तो ये RHS के इक्वल नहीं आया। और अगर x इज इक्वल्स टू हम 2 पुट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 4 2 प्लस 3। 4 2 का मतलब है 4 इंटू 2, यानी मल्टीप्लिकेशन होता है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 प्लस 3, 8 प्लस 3 क्या हो गया 11। तो यहाँ पे ये RHS के इक्वल आ गया। तो इस वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, यानी x इज इक्वल्स टू 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी को बोलते हैं हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब हमारे इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, पहले तो हमारे इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि हमें एक इक्वेशन दे रखी होगी और हमसे कहा जाएगा कि x की वैल्यू पुट करो और जो है हमें RHS को LHS के इक्वल शो करना है, जिस तरह से हमने यहां तक किया। दूसरा क्या होगा कि हमें पहचानना होगा कि कौन सी इक्वेशन है और कौन सी इक्वेशन नहीं है। तो इक्वेशन के लिए हमने बताया कि वेरिएबल होना चाहिए और ये इक्वल वाला साइन होना चाहिए, ठीक है। तो इक्वेशन हमारी किस किस तरह से हो सकती है, इस तरह से हो सकती है 3y+2 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन है। और इस तरह से यहाँ पे वेरिएबल बदल सकते हैं, 2x इज इक्वल्स टू 1, ये भी एक इक्वेशन है। 3t इज इक्वल्स टू 5, ये भी इक्वेशन है। इसी तरह से अगर हम ले लें z के टर्म में 3z इज इक्वल्स टू 11, ये भी हमारी एक इक्वेशन है। लेकिन अगर हमारा सिर्फ लिखा है 3z तो ये इक्वेशन नहीं है, ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। इक्वेशन के लिए क्या जरूरी है, एक तो वेरिएबल होना चाहिए, दूसरा इक्वल का साइन होना चाहिए। इसी तरह से अगर हमारा लिखा है 3y ग्रेटर देन 2, तो ये भी हमारी इक्वेशन नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे इक्वल वाला साइन नहीं है। और इसी तरह से अगर हमारा लिखा है 3 ग्रेटर देन 2, तो ये भी इक्वेशन नहीं होगी क्योंकि इसमें ना तो वेरिएबल है और ना ही इक्वल वाला साइन है। इसी तरह से अगर हमारा लिखा है कहीं पे 8/4 इज इक्वल्स टू 2, अब यहाँ पे इक्वल वाला साइन तो है लेकिन अगर हम इसमें देखें तो वेरिएबल नहीं है, तो ये भी हमारा इक्वेशन नहीं होगा। तो इस तरह से हम इक्वेशंस को पहचानेंगे कि कौन सी इक्वेशन है और कौन सी इक्वेशन नहीं है। और तीसरी तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह से होते हैं कि हमें एक इक्वेशन दे रखी होगी, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे हमें दे रखा है 10y इज इक्वल्स टू 40, और ब्रैकेट में दे रखा है y इज इक्वल्स टू 4, और हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ये जो है वो इसका सॉल्यूशन होगा या फिर नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 इंटू y यानी कि 4, और ये आ जाएगा 40, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं y की वैल्यू अगर हम 4 पुट कर रहे हैं तो ये क्या आ गया 40 आ गया, और इधर राइट हैंड साइड में क्या है
40 ही है, तो इसका मतलब ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो ये इंप्लाई करेगा y इज इक्वल्स टू 4 इज सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन है। इसी तरह से अगर हमारी इक्वेशन हम यही रखें 10y इज इक्वल्स टू 40 और यहाँ पे y इज इक्वल्स टू हम ले लेते हैं 5, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 10 5 ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 5 जो कि 50 आएगा, और 50 हमारा RHS के इक्वल नहीं है क्योंकि RHS क्या दे रखा है 40 दे रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये इंप्लाई करेगा y इज इक्वल्स टू 5 इज नॉट y इज इक्वल्स टू 5 इज नॉट सॉल्यूशन। तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। इसी तरह से हमें सिर्फ इक्वेशन दे रखी होगी। एक तरीका ये भी होता है, जैसे हमने मान लिया यहाँ पे हमें दे रखा है 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 11। अब हमसे पूछ रहा है कि इसका सॉल्यूशन बताओ, तो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक तो तरीका यही था कि x की वैल्यू हम बदलते चले जाएंगे, x इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, और जहां पे हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा यानी जहां पर LHS और RHS इक्वल हो जाएंगे वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन इसको हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे ही रखते हैं 4x और इस 3 को हम राइट साइड में ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 11, और चूंकि ये प्लस का साइन है इसके साथ, जब इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और 11 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो ये क्या बचेगा 8 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4x इज इक्वल्स टू 8 बचा। यहाँ पे 4x का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाइड बाई x, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, और जब अगर ये इधर जाएगा यानी अगर 4x इज इक्वल्स टू 8 लिखा है तो जब ये इधर जाएगा तो ये अपॉन में जाएगा यानी x इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 4, और यहाँ पे हम डिवाइड कर सकते हैं 4 2 जा 8, ये आ गया 2, तो x इज इक्वल्स टू 2 आ गया। अब यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे कि ये जो सॉल्यूशन आता है ना ये यूनिक होता है। किसी भी इक्वेशन में जो सॉल्यूशन आ रहा है ये यूनिक होगा। जैसे हमने इंट्रोडक्शन में शुरुआत में ही बताया था कि यहाँ पे हमने x की वैल्यू जब 2 पुट की तो x इज इक्वल्स टू 2 आंसर आ गया। लेकिन अब अगर हम x इज इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो ये RHS के कभी इक्वल आएगा ही नहीं। ये RHS के इक्वल सिर्फ और सिर्फ x इज इक्वल्स टू 2 के लिए ही आएगा। तो एक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन नहीं होंगे, एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये एक इक्वेशन थी, हमने यहाँ पे एक y इज इक्वल्स टू 4 रखा, y इज इक्वल्स टू 5 रखा, y इज इक्वल्स टू 4 जो है इसका सॉल्यूशन है, y इज इक्वल्स टू 5 इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो इस इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ y इज इक्वल्स टू 4 ही सॉल्यूशन होगा, ना 5 हो सकता है, ना 6 हो सकता है, ना 7 हो सकता है, ना 8 हो सकता है, यानी कोई भी और सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज हम याद रखेंगे। इंट्रोडक्शन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एक्सरसाइजेज। आज के लिए बस इतना ही।